अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि जो अल्टेक का वॉच है वाईफाई बेस्ड, उसको मोबाइल से कनेक्ट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है आपके वाईफाई में लॉन्ग प्रेस करना है, या वाईफाई ऑन करना है, या सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ELTECHR386, ऐसा कुछ ALTECH करके एक सीरियल नंबर होगा, वो आपको दिखेगा। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी वो पासवर्ड डालना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिखा हुआ आएगा, देखो यहाँ नीचे कनेक्टेड लिखा है, मतलब आपका जो क्लॉक है वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया। अभी ये सब बंद कर देना है। याद रहे सेटिंग के टाइम पे आपको डेटा ऑफ रखना है, आपका मोबाइल का जो डेटा हो रहा है ना वो ऑफ रखना है। फिर हमने आपको जो एप्लीकेशन भेजी है वो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन आपको पहले डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि और डेटा बंद रहेगा उस टाइम पे आपको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए डाउनलोड करके रखना है। फिर इसको ओपन करना है, ओपन करेंगे और इंस्टॉल करना है, और फिर ओपन करना है। तो आपको डिस्प्ले के ऊपर सर्च एंड कनेक्ट डिवाइस करके दिखेगा, उसको क्लिक करना है और यहाँ पे ये क्लिक हो गया है। ये आपका रिमोट एप्लीकेशन है। आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करके आपको सर्च एंड डिवाइस करके एक बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे सर्च एंड डिवाइस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको घड़ी के अंदर से एक आवाज़ आएगी टीट करके, और जहाँ पे करंट इवेंट लिखा हुआ है वहाँ पे वाईफाई लिख के आएगा। तो वाईफाई लिखा है मतलब वाईफाई कनेक्ट हो गया। अगर घड़ी में आवाज़ नहीं आती है और वाईफाई लिखा हुआ नहीं आता, मतलब आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ है क्लॉक के साथ में। आपका जो क्लॉक है वो मोबाइल के साथ में कनेक्ट नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है वो आपको फिर देखना है कि पासवर्ड रॉन्ग है या फिर वाईफाई ने कनेक्ट नहीं किया है, बराबर। और जैसे एप्लीकेशन ओपन होएगा तो एप्लीकेशन में आपको सब अलग अलग बटन दिखेंगे, रिसेट, मल्ट सेट, अजान सेट, अनलॉक, लॉक, मेनू बटन, ये अलग अलग बटन है। तो वो आपको सब सेटिंग में काम आए। अब हम देखेंगे मेनू सेटिंग, बराबर। मेनू सेटिंग के अंदर जो आपकी बेसिक सेटिंग है, टाइम सेटिंग, मेन टाइम सेटिंग, डेट सेटिंग, डे सेटिंग, ये जो सेटिंग है वो मेनू सेटिंग के अंदर आता है। तो मेनू सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले लॉक अनलॉक का बटन प्रेस करना है, अनलॉक करेंगे सेटिंग के लिए, बराबर। और फिर मेनू का बटन दबाएंगे। मेनू बटन दबाएंगे तो यहाँ पे क्लॉक लिख के आएगा। क्लॉक मतलब कि आपको क्लॉक सेटिंग करना है, और यहाँ पे जो क्लॉक डालना है, वैल्यू डालना है जो, वो आपको 24 आवर्स में डालना है, बराबर। मतलब शाम के 6 बजे डालना है तो आपको 18:45 ऐसा डालना है, बराबर। आगे फिर एंटर दबाना है। EN डेट मतलब इंग्लिश डेट डालना है, एंटर। EN मंथ मतलब इंग्लिश मंथ, इंग्लिश ईयर डालना है आपको, एंटर प्रेस करना है। फिर हिजरी डेट डालना है, एंटर प्रेस करना है। हिजरी मंथ डालना है, हिजरी ईयर डालना है, और यहाँ पे डे डालना है। डे के लिए संडे के लिए 1 नंबर, मंडे के लिए 2 नंबर, वैसा 7 नंबर तक है संडे से लेके सैटरडे तक। संडे के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 नंबर जैसा डालेंगे तो सैटरडे आएगा। फिर एंटर दबाना है तो यहाँ पे डन लिख के आएगा, और सेटिंग आपका मेनू सेटिंग हो गया। अभी हम देखेंगे मल्टीप्लायर सेटिंग। मल्टीप्लायर सेटिंग में क्या होता है कि आपकी कौन सी नमाज कितने मिनट से जंप करनी है, कितने मिनट से प्लस करनी है या कितने मिनट से माइनस करनी है। मल्टीप्लायर सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिक मोड में काम आएगी, वो मैनुअल मोड में काम नहीं आएगी। मैनुअल मोड मतलब क्या है कि वो आप जब चेंज करना चाहोगे तब चेंज होगा, आप जब चेंज करना नहीं चाहोगे तब चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लायर का मतलब यह होता है कि आपको नमाज कौन सी कितने मिनट से आगे पीछे बढ़ानी है ऑटोमेटिक मोड में। और मल्टीप्लायर जो है वो 0, 5, 10, 15 तक है। और अगर मल्टीप्लायर 20 रखा तो वो नमाज ऑटोमेटिक मोड से मैनुअल मोड में चली जाएगी, मतलब फिक्स हो जाएगी, बराबर। तो मल्टीप्लायर सेटिंग के लिए मल्ट सेट का बटन दबाना है। देखो यहाँ पे मल्ट सेट लिख के आया। कौन सा मल्ट सेट है? फजर का मल्ट सेट है, बराबर। आपको मल्टीप्लायर का सेटिंग चेंज करना है तो आपको ऑप्शन बटन प्रेस करना है। तो देखो 10 हो गया मतलब 10 से 10 मिनट से आगे बढ़ेगा। 15 हो गया मतलब 15-15 मिनट से बढ़ेगा। अगर 20 रखा तो वो मैनुअल हो जाएगा, बराबर। फजर का सेटिंग हो गया। समझो मैं फजर का बाय डिफॉल्ट 5 रखता हूँ तो वो 5 मतलब 5-5 मिनट से जंप करेगा, बराबर, ऑटोमेटिक मोड के अंदर। फजर का सेटिंग हो गया तो आपको एंटर दबाना है, जोहर में आना है। जोहर जनरली लोग फिक्स में रखते हैं, इसके लिए हम उसको 20 रखते हैं, बाकी आपको जैसा रखना है आप रख सकते हो।
ये हो गया। फिर आपको असर करना है, फिर मगरिब करना है। मगरिब जनरली लोग 0-0 रखते हैं। 0-0 का मतलब क्या है कि नमाज आपकी 1-1 मिनट से जंप करेगी, 1-1 मिनट से प्लस और 1-1 मिनट से माइनस होगी। तो मगरिब लगभग 0 ही रखते हैं, बराबर। फिर इसके बाद आता है ईशा, इसके बाद आता है जुमा। जुमा लगभग फिक्स रखते हैं, इसके लिए उसको हमने 20 रखा हुआ है। मतलब मल्टीप्लायर 0, 5, 10, 15 रखेंगे तो वो उतने मिनट से प्लस माइनस करेगा, और आप 20 रखेंगे तो वो मल्टीप्लायर आपको फिक्स मोड में लेकर जाएगा। मतलब आपका जो नमाज है वो मैनुअल मोड में हो जाएगा, बराबर। तो ये मल्टीप्लायर की सेटिंग थी, और एंटर दबा के बाहर निकल जाना है। अभी हम देखेंगे कि जमात टाइम सेट कैसे करते हैं। जमात टाइम ऑटो मोड हो या मैनुअल मोड हो, उसका सेट करने का तरीका एक ही है, बराबर। अभी कौन सा जमात का टाइम सेट करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो समझो फजर का जमात का टाइम सेट करना है तो आपको 1 नंबर प्रेस करना है, और जहर का करना है तो 2 नंबर, वैसा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर जुमा तक। 1 नंबर फजर के लिए, 2 नंबर जोहर के लिए, 3 नंबर असर के लिए, 4 नंबर मगरिब के लिए, 5 नंबर ईशा के लिए और 6 नंबर जुमा के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको फजर का जमात का टाइम सेट करने का सिखाता हूँ। तो आपको जमात का टाइम जो सेट करना है वो आपको डायरेक्टली यहाँ वैल्यू टाइप करना है कि भाई कितने बजे का फजर का नमाज का टाइम सेट करना है। तो आपको डायरेक्ट नंबर टाइप करना है। फॉर एग्जांपल आपको 4:45 पे करना है तो 4 लिखा आपने, फिर 4 लिखा और 5 लिखा, इतना लिख दिया आपने, और फिर आपको एंटर प्रेस करना है। आपका जमात का टाइम सेट हो गया, बराबर। मैं आपको फिर अभी दिखाता हूँ ईशा का टाइम। ईशा के लिए आपको 5 नंबर दबाना है। यहाँ पे ईशा लिख के आया, जमात सेट लिख के आया, तो यहाँ पे आपको जो नंबर ब्लिंक कर रहा है ना वो नंबर पे आपको नंबर डालना है। जहाँ पे आपको जो नंबर डालना है वो नंबर ब्लिंक करेगा और आपको वो नंबर डालना है। ईशा का टाइम आपको समझो 9 बजे का करना है, तो अभी 0 पहला 0 रखना है तो 0 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर 00 करेंगे और एंटर दबा देंगे। 9 बजे का हो गया। मैं मगरिब का आपको एक बार दिखा देता हूँ। मगरिब के लिए 4 नंबर दबाएंगे, देखो मगरिब लिखा हुआ आया, फिर आपको 6:58 यहाँ दिख रहा है। आपको 7 बजे का नमाज का टाइम करना है तो 7:00 और एंटर। ठीक है। अब हम देखेंगे अजान टाइम सेटिंग। अजान टाइम सेटिंग कैसे करते हैं। तो अजान टाइम सेटिंग के अंदर आपका जो जमात का टाइम है, वो जमात का टाइम और आपका अजान का टाइम है, ये दोनों के बीच में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है, कितना मिनट का डिफरेंस है, वो मिनट का डिफरेंस जो है ना वो आपको डायरेक्ट टाइप करना है। तो इसके लिए आपको पहले अजान सेट का बटन दबाना है। आप जब अजान सेट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखो फजर अजान सेट लिख के आया, और यहाँ पे डायरेक्ट 30 लिखा हुआ है। मतलब अभी जो टाइम डाला हुआ है वो 30 मिनट का टाइम है। मतलब फजर की जमात और अजान के बीच में 30 मिनट का गैप है, बराबर। तो आपको समझो 10 मिनट का करना है तो आप 10 मिनट लिखे, आपको 50 मिनट का करना है तो आप 50 मिनट लिखे, बराबर। और ये सेटिंग होने के बाद आपको एंटर दबाना है तो जोहर का आएगा। तो जोहर का आपको जो मिनट डिफरेंस लिखना है वो लिखे, एंटर दबाए। असर का आएगा, ऐसा मगरिब का आएगा, फिर ईशा का आएगा, एंटर दबाएंगे तो ये सब एंटर दबा के आगे बढ़ना है आपको। और फिर जुमा का आएगा, एंटर दबाएंगे तो, और यहाँ पे डन हो जाएगा। अभी हम देखेंगे सहरी, इफ्तार और मकरू सेटिंग। तो सहरी इफ्तार के लिए आपको जैसा जमात का टाइम सेट किया था वैसा सहरी इफ्तार के लिए भी करना है। तो सहरी के लिए आपको 7 नंबर दबाना है और डायरेक्ट यहाँ टाइप ही करना है कि सहरी का वैल्यू, सहरी का टाइम कितना रखना है आपको। सहरी का टाइम अभी 4:49 दिख रहा है, आपको रखता है 5 बजे रखना है। तो आप यहाँ पे 5:00 डाल के एंटर डाल लेंगे तो आपका सहरी का टाइम सेट हो जाएगा। और ऐसे ही इफ्तार के लिए आपको 8 नंबर दबाना है। देखो ये इफ्तार का आया। इफ्तार आपको 6:57 दिख रहा है। आपको अगर 7 बजे करना है तो 7:00 और एंटर दबा देना है आपको, बराबर। ये सहरी इफ्तार था। और अभी मकरू के लिए, मकरू में तुलू जवाल गुरूब का जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पे जो सेटिंग दिखेगी वो सेटिंग खाली इतनी दिखेगी कि आपको जो रेड लाइट जो जल रही है, जो मकरू का इंडिकेशन हो रहा है, वो इंडिकेशन कितने मिनट के लिए रखना है, तुलू जवाल गुरूब। तो वो इंडिकेशन का मिनट डालना है इसके अंदर, बराबर। तो मकरू के लिए आपको 9 नंबर दबाना है।
अभी तुलू का दिख रहा है, तो तुलू 20 मिनट, मतलब तुलू का जो टाइम होगा वो 20 मिनट के लिए रेड इंडिकेशन देगा। तो आपको 20 का समझो 30 करना है तो आप 30 भी कर सकते हो, बराबर। आपको 99 तक डाल सकते हो। तो आपको जनरली यहाँ पे तुलू 20 रखते हैं, 20 रखा, फिर एंटर दबाया तो जवाल का टाइम आएगा। तो जवाल कितने मिनट के लिए रेड टाइम दिखाना है तो जवाल का टाइम यहाँ डाल सकते हो। जैसे फिर आपके बाद उसके बाद गुरूब आएगा, गुरूब का टाइम भी आप यहाँ डाल सकते हो, कितने मिनट के लिए आपको रेड इंडिकेशन देना है, बराबर, और एंटर दबा देना है, तो आपका सेटिंग हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ ऑक्सिलरी सेटिंग है, मतलब एक्स्ट्रा सेटिंग है, बराबर। तो कैसे करते हैं, तो ऑक्सिलरी के लिए पहले आपको AUX बटन दबाना है, ऑक्स बटन। जैसे ऑक्स बटन दबाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा बजर ऑन, मतलब आपको बजर, आप जो बजर बजता है नमाज के टाइम पे, मकरू के टाइम पे और जमात के टाइम पे, आप उसको ऑफ भी कर सकते हो ऑप्शन बटन दबा के, बराबर। देखो ऑप्शन बटन दबाया तो बजर ऑफ हो गया, ऑप्शन बटन दबाया तो बजर ऑन हो गया, ये सेटिंग हो गई। इसके बाद आगे जाने के लिए एंटर दबाना है। ये रेफरेंस टेबल है। रेफरेंस टेबल मतलब आपको शाफी रखना है या हनफी रखना है, जो इसके अंदर रेफरेंस टेबल है वो शाफी रखना है या हनफी रखना है। तो इसको चेंज करने के लिए ऑप्शन बटन से चेंज कर सकते हो। देखो ऑप्शन बटन दबाया, शाफी हुआ, अभी हनफी हुआ, बराबर। अभी एंटर दबा के आगे निकलेंगे। आपको कोई, आपकी मस्जिद में अगर जुम्मा नहीं है, जुम्मा को आपको डिस्प्ले को ऑफ करना है तो आप ऑफ भी कर सकते हो, बराबर, ऑप्शन बटन से। फिर ये इवेंट मूव है। इवेंट मूव का मतलब क्या है कि जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में आपको 5-5 सेकंड में जो चेंज होते दिख रहा है वो उसको ऑफ करना है, और जो पर्टिकुलर नमाज का टाइम है वो नमाज का टाइम आपको कंटिन्यूस दिखाना है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। ऑप्शन बटन से उसको ऑफ करेंगे तो इवेंट मूव ऑफ हो जाएगा, और ऑन करेंगे तो वो 5-5 सेकंड में उसका चेंज होता रहेगा, जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है, बराबर। ये डे लाइट है, ये इंडिया के लिए नहीं है, आउट ऑफ इंडिया के लिए है। डे लाइट आपको ऑफ ही रखना है, बराबर, इसको ऑन नहीं करना है। सॉरी, इसको ऑफ ही रखना है। और टुमारो जो है, अगर कोई मस्जिद वालों को बंद करना है तो मस्जिद वाले इसको ऑप्शन बटन दबा के इसको ऑफ कर सकते हैं। ये चेंज INR है, मतलब इसका मतलब क्या है कि इंटरवल चेंज, मतलब एक नमाज का टाइम, एक जमात का टाइम खत्म होने के कितने मिनट के बाद दूसरी नमाज का टाइम डिस्प्ले के ऊपर अपडेट होना चाहिए, जमात के डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ पे टाइप करते हैं, जनरली 10 मिनट रखते हैं, 8 मिनट रखते हैं। आपको 8 रखना है तो 8 टाइप करो और फिर उसको एंटर दबा के बाहर निकल जाओ। हमने इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर 2 शॉर्टकट की दी हुई है। एक शॉर्टकट की है वो टाइम प्लस माइनस के लिए, मतलब जो मिनट कभी आगे पीछे होता है तो उसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो, आपको मेन्यू सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए टाइम प्लस का बटन प्रेस करना है प्लस करने के लिए, और माइनस करने के लिए टाइम माइनस का बटन प्रेस करना है। और ऐसे ही हिजरी डेट प्लस माइनस करने के लिए हिजरी प्लस करना है तो हिजरी प्लस होगा, हिजरी माइनस करना है हिजरी माइनस होगा, बराबर। ये हिजरी डेट का जो सेटिंग है वो मंथ के एंड में आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। अभी हम देखेंगे कलर सेट कैसा करते हैं। हम हर एक डिस्प्ले का कलर अलग अलग सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कलर बटन दबाना है। कलर का बटन दबाएंगे तो पहले ब्राइटनेस आएगा। इसमें आप 9 स्टेप का ब्राइटनेस रख सकते हैं, 1 से लेके 9 तक। 1 देखो 1 2 3 ऐसा 9 तक ब्राइटनेस रख सकते हैं। और अगर आपने 0 प्रेस किया तो ब्राइटनेस ऑटो में चला जाएगा, मतलब आपका मगरिब तक आपका ब्राइटनेस फुल रहेगा, मगरिब के बाद आपका ब्राइटनेस हाफ हो जाएगा। ऑटो में भी रख सकते हो, बराबर। तो 9 पे रखा। फिर इसके बाद आपको एंटर दबाना है कलर सेट के लिए। देखो अभी सबसे पहले फजर का डिस्प्ले दिख रहा है तो आपको यहाँ 9 कलर सेट कर सकते हो, 1 2 3 वैसा 9 तक आप सेट कर सकते हो, मतलब नंबर प्रेस करके, कीपैड नंबर प्रेस करके। 1 पे रेड होगा, 2 पे ग्रीन होगा, 3 पे ब्लू होगा, 4 पे येलो होगा, 5 पे सियोन कलर होगा, 6 पे पिंक होगा, 7 पे वाइट, 8 पे ऑरेंज, 9 पे लाइट ग्रीन होगा, बराबर। और 0 करेंगे तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, मतलब पूरा डिस्प्ले बंद हो जाएगा। ओके, कोई पर्टिकुलर डिस्प्ले बंद करना है तो आप उसका कलर 0 कर सकते हो, ठीक है। ये सेटिंग हो गया। उसके बाद एंटर दबाएंगे, नेक्स्ट डिस्प्ले आएगा। फिर कलर सेट करो, एंटर दबाते जाओ, एक एक डिस्प्ले आएगा। आपको कलर सेट करना है, एंटर दबाते जाना है, ऐसा चलता रहेगा। एक के बाद डिस्प्ले आता रहेगा। आपका सब सेटिंग हो गया। इसके बाद बाहर निकलने के आप एग्जिट दबा दो और आप बाहर निकल जाएंगे। ओके, अभी हम देखेंगे कि जो नीचे मस्जिद का नाम मूविंग हो रहा है उसको कैसा लिखते हैं, उसमें चेंज कैसा करते हैं। उसके अंदर आप मस्जिद का नाम लिख सकते हैं,
आप कोई हदीस लिख सकते हैं, कोई आयत का तर्जुमा लिख सकते हैं, या फिर आपका जुम्मा का चंदा लिख सकते हैं, ईद की नमाज का टाइम लिख सकते हैं। तो ये सब आप अलग अलग लिख सकते हो अपने हिसाब से, बराबर। तो इसके लिए मस्जिद नेम पे प्रेस करना है बटन पे, और फिर इसके बाद आपको एक दूसरा स्क्रीन ओपन होगा। उस स्क्रीन ओपन होने के बाद आपको टाइप करना है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, वो टेक्स्ट बॉक्स में आपको टाइप करना है। फिर आपको सेव पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको डिस्प्ले के ऊपर लिखा हुआ आएगा। देखो मैंने अभी लिखा अस्सलाम वालेकुम, फिर मैं मस्जिद का नाम लिख रहा हूँ वी, फिर मस्जिद रशीद, ऐसा मैंने लिखा, तो वो वहाँ दिख रहा है। फिर आपको वो डिस्प्ले अगर ऑफ करना है तो आप डिस्प्ले को ऑफ बटन, ऑन ऑफ बटन प्रेस करके ऑफ भी करते हो, तो नेम ऑफ लिखा हुआ है। वैसे आपको ऑन करना है तो आप उसको ऑन भी कर सकते हो, बराबर। और आपको कलर चेंज करना है तो आप जो कलर रखना चाहेंगे वो कलर का नंबर प्रेस करो। 2 नंबर प्रेस किया तो ग्रीन हो गया, 3 नंबर किया तो येलो ब्लू हो गया। वैसे आप अलग अलग नंबर प्रेस करके अलग अलग कलर कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको बैक जाना है तो बैक जाके आप नॉर्मल सेटिंग में आ गए।